सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल तो सारा दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे लॉ की, कहाँ से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भैया 2024 का जो एडमिशन सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो बीए एलएलबी है, ठीक है, वो कैसी रहने वाली है, या लॉ के जो कोर्सेज है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसे रहने वाली, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे एडमिशन होगी, क्या प्रोसेस है, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, कैसी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, कैसी फैकल्टी देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लॉ कोर्सेज के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या बैचलर्स ऑफ लॉ, ठीक है, बीए एलएलबी ऑनर्स इंटीग्रेटेड के बारे में। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज है जो लीगल स्टडीज में ऑफर किए जाते हैं, जिसमें हम सारी चीजें, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कहाँ पे हुई, लोकेशन क्या है, कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ एडमिशन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर करिकुलम, फीस स्ट्रक्चर, सारा कुछ आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई, तो 2012 का स्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन की बात करें तो चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे गढ़वा नाम के विलेज में है, जो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि चंडीगढ़ है जो वेल कनेक्टेड सिटी है, वहां पे एयरपोर्ट भी है, ठीक है, वहां पे आपको रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा, बस स्टैंड भी है। तो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप वहां पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको चंडीगढ़ से लोकल जो बस है वो लेके, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके बहुत ईजिली है, जो आप 30 से 40 मिनट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे, फिर से बता रहा हूँ, गुड़ुआ नाम के विलेज में है। तो ये सारी बातें हो गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बात आती है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हमारी लॉ की एडमिशन कैसे होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या प्रोसेस है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं लॉ के लिए, तो आपके क्या होने चाहिए, 10+2 में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी आपने स्ट्रीम से जो अपनी 10+2 पास की हो, ठीक है, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने अपनी जो 10+2 पास की और आपके उसमें मिनिमम 60% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे लीगल स्टडीज के किसी भी कोर्सेज जैसे कि BLLB, ठीक है, लॉ के कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस, ठीक है, आपको सिंपल सा प्रोसेस है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल, सबसे पहले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करना। उसके बाद आपको CUCT का एग्जाम देना। आप CUCT का एग्जाम देना जो लॉ की कोर्सेज के लिए कंपलसरी है। बिना CUCT का एग्जाम दिए आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन है यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं होगी। तो अब बहुत बच्चों को ये डाउट आया कि भैया CUCT का एग्जाम क्या है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। CET का जो एग्जाम है वो क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके बिना आपकी लॉ में यहाँ पे एडमिशन नहीं होगी। तो ये एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी है। अभी एग्जाम कब होता है, ठीक है, 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1, फेज 2। जो फेज 1 है वो ऑलरेडी 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और मई के एंड तक चलने वाला है, मई 2024 तक। तो जो बच्चे फेज 1 में रजिस्टर करना चाहते हो, फेज 1 में रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपको रेकमेंड में यही करूंगा कि फेज 1 में रजिस्टर करिए, ताकि जो आपकी एडमिशन है वो आपको जो स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम मिले। तो जो CUCT का एग्जाम है वो घर पे बैठे बैठे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 में से आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप। तो जैसे अगर आपने CUCT के फेज 1 में दिया और 100 में से आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आए, तो आपको 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। 80 से 90 के बीच में मार्क्स आए तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 70 से 79 के बीच में मार्क्स आए तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 60 से 69 के बीच में मार्क्स आए तो आपको मिल जाती है 30% की स्कॉलरशिप। अगर आप CUCT की फेज 2 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 10% की स्कॉलरशिप का लॉस हो जाता है। जैसे अगर आपके 100 में से 80 से 90 के बीच में मार्क्स आए तो आपको फेज 1 में मिलती है 50% की, फेज 2 में मिलती है 40% की। तो फेज 2 में एग्जाम देने से आपको जो 10% की स्कॉलरशिप है उसका लॉस हो जाता है। तो जो बच्चे भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो CUCT के फेज 1 में ही टेस्ट दें, जिससे कि उनको ये 10% की जो स्कॉलरशिप है उसका लॉस ना हो, ठीक है। तो आपको ये बता दिया। अभी ये हो गया आपका, सबसे पहले क्या हो गया, पूरा प्रोसेस बता रहा था ना। तो ये सबसे पहले हो गया, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करना है, जिससे कि आप CUCT फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको CUCT एग्जाम के फॉर्म के ऊपर भी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही रजिस्टर करें, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको फॉर्म भरने में कोई डाउट आता है, फॉर्म भरने से पहले कोई डाउट क्लियर करने हैं, तो नीचे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिसपे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 30 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके जितने मार्क्स आते हैं उसको मैंने आपको बता दिया कि उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और फिर यहाँ पे आपको जो एडमिशन है मिल जाएगी।
सिंपल सा 4 स्टेप का प्रोसेस है जो कि आप बहुत इजीली घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला हमारा पॉइंट यही है कि हमारे यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो 2 मोड ऑफ एडमिशन रहते हैं, ऑनलाइन मोड ऑफ एडमिशन, ऑफलाइन मोड ऑफ एडमिशन। ऑनलाइन मोड में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ऑफ फॉर्म को फिलअप करना है, अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, घर बैठे 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 आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस डन हो जाएगा। एक बात का खास ध्यान रखें कि जब आप घर पे ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट वगैरह है किसी भी एक्सटर्नल लिंक या क्यूआर कोड पे ना करें, जो अपनी जितनी भी फीस पेमेंट है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर ही करें। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो दूसरा एडमिशन प्रोसेस है वो है ऑफलाइन, जिसमें आप कैंपस विजिट कर सकते हैं, कैंपस को देख सकते हैं सारी फैकल्टी। उसके बाद ऑफलाइन है जो अपना सीयूसीटी एग्जाम के लिए अप्लाई करके एग्जाम देके फीस भर के अपना ऑफलाइन है जो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेक्टिक भी रहेगा और थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है क्योंकि आपको सारे प्रोसेस के लिए जो यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा। तो अगर आप कैंपस विजिट करना चाहते हैं तो अपना प्रोसेस है जो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैंपस विजिट पहले नहीं कर रहे हैं और आपको प्रोसेस जो एडमिशन वगैरह अपनी ऑनलाइन लेनी है तो घर बैठे बैठे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इनटेक की अगर हम बात करते हैं तो एलएलबी के लिए भी कोई भी यहाँ पे जो स्टूडेंट इनटेक है फिक्स नहीं है। जितने बच्चे भी यहाँ पे आते हैं सीयूसीटी का एग्जाम देते हैं और जो एलिजिबल है उन सब सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे दी जाती है। तो स्टूडेंट इनटेक का कोई जो यहाँ पे लिमिटेड नंबर नहीं है, जिसके वजह से हमको जो क्राउड है थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्राउड ऐसा होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाती है लेकिन उनमें से पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें स्टूडेंट इनटेक का यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है, जितने बच्चे आते हैं मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाती है। रैंकिंग्स की बात करें तो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कोर्ट के द्वारा, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा रजिस्टर्ड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लॉ की डिग्री में यूजीसी अप्रूव्ड है, एससीडी अप्रूव्ड है, नैक का ए+ ग्रेड है यूनिवर्सिटी के पास, तो कोई भी दिक्कत आपको लॉ के कोर्सेज में नहीं आने वाली। करिकुलम जो ये फॉलो करते हैं वो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है खुद से एग्रीगेटेड है, तो जो करिकुलम है ये खुद के द्वारा बनाया गया करिकुलम ही जो पूरा फॉलो करते हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे इनकी जो पूरी विजन है वो आप देख सकते हैं कि आपकी क्या विजन रहने वाली, जो करिकुलम कैसे बनाया गया। ठीक है, जो इनका जो करिकुलम है वो डिजाइन किया गया इलाइट इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पूरा मिला के। इनका जो करिकुलम है वो मतलब हर जो साल है चेंज भी होता रहता है, अपडेट होता रहता है अकॉर्डिंग टू जो मार्केट में क्या चल रहा है क्या, तो ठीक है वो सारी चीजें अपडेट होती रहती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो इनका लीगल डिपार्टमेंट है वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसके अलावा ठीक है यहाँ पे आपको पूरे एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए गए कि जो इनका करिकुलम है वो नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मैप करके हर साल अपडेट किया जाता है। एक्सपोजर आपको यहाँ पे कोर्ट, ठीक है, जेल विजिट, पुलिस स्टेशन विजिट करके आपको एक्सपोजर दिलवाया जाता है। ठीक है, मूड कोर्ट्स वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता है, तो काफी सारे आपको फायदे हैं जो यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद फैकल्टी की बात करें तो मैक्सिमम जो फैकल्टी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है, ठीक है, डॉक्टरेट है सारी फैकल्टी, तो पीएचडी होल्डर फैकल्टी आपको देखने को मिलने वाली है। काफी अच्छे अच्छे प्रोफेसर आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको लाइव सेशंस कराएंगे, मूड कोर्ट की प्रैक्टिस कराएंगे, कॉम्पिटिशन में पार्ट करवाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि जो फैकल्टी आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं देगी, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे उनके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। जो फैकल्टी है मेनली फोकस करेगी अपना करिकुलम पूरा करने पर, करिकुलम डिजाइन जो होता है वो उनको सिलेबस पूरा करना होता है, तो उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू बच्चे को एक टॉपिक को ज्यादा डिटेल में पढ़ाने के। तो वो तो उनका डिजाइन रहेगा कि इस दिन ये टॉपिक पढ़ाना है तो वो उस दिन उतना ही टॉपिक पढ़ा के उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो वो आपको खुद ही, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ के, लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह अवेलेबल है वो सारी पढ़ के, टीचर से अपने डाउट क्लियर करके आपको खुद ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पून फीडिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो ये ठीक है, फैकल्टी के बारे में बता दें। उसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो फीस में जो लीगल स्टडी की पर सेमेस्टर फीस है जो यहाँ पे ठीक है रहने वाली है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया था। 3 साल का कोर्स रहने वाला है, टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे। एक सेमेस्टर की फीस आपकी 65,000 रुपीज एक सेमेस्टर की फीस रहने वाली है। तो ये 65,000 है, आपको पूरे कितने 6 बार पे करने हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया, यहाँ पे 65,000 पर सेमेस्टर है, 3 साल का कोर्स रहेगा, टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे, तो 65,000 आपको 6 बार पे करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीज में जो आपकी पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे एलएलबी 10 लाख रुपीज में, जिसमें आपका रहना, खाना पीना, हॉस्टल सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो 10 लाख रुपए में आपकी जो पूरी डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीयूसीटी के थ्रू है जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। 100 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सीयूसीटी के अलावा भी काफी प्रकार की स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर की जाती है, जैसे कि कास्ट बेस्ड, एससी एसटी ओबीसी ये वाली स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। उसके अलावा डिफेंस स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है यहाँ पे, ठीक है, जो डिफेंस स्कॉलरशिप हो गई, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गई, उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप हो गई। तो लेकिन ये वाली जो सारी स्कॉलरशिप्स है वो 5 से 15% तक की ऑफर की जाती है, जो कि सबसे कम परसेंटेज की स्कॉलरशिप है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको मैक्सिमम 100% तक की स्कॉलरशिप चाहिए या 50% तक की स्कॉलरशिप आपको क्रैक करनी है तो आप सीयूसीटी का जो एग्जाम है जरूर दें, जिसके थ्रू आपको अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है एकेडमिक फीस के ऊपर मिल सकती है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे यार कुछ खास प्लेसमेंट है जो एलएलबी वगैरह की होती नहीं है, लेकिन
लेकिन जो कुछ बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए हैं वो शिमला हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में प्लेस हुए हैं, लेकिन जो प्लेसमेंट की रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसके लिए आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ता है। लेकिन आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह लग जाती है, जिन बच्चों में दम होता है वो यहाँ पे प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज का यहाँ पे कोई ऐसा खास है नहीं, लेकिन यहाँ पे मतलब जो एलएलबी की प्लेसमेंट है वो कम होती है। तो एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज ऐसा कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो आपको मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन आप जा सकते हैं लिंक्डइन पे जाके आपको सर्च करना है, ठीक है, जो जिन बच्चों ने एलएलबी की हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, आप उनको जो रिक्वेस्ट भेज के उनसे बात करके देख सकते हैं कि कैसा रिकॉर्ड है, क्या क्या जो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं प्लेसमेंट। बाकी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैंने अप्रोच किया हुआ है उनके साथ पॉडकास्ट करने का, ताकि उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो मैं रिकॉर्ड करके आपको एलएलबी का उन बच्चों का समझा सकूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट का सोच के आ रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, या अगर आप बाहर जाके भी आपको जो अपना लाइसेंस वगैरह लेना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी सीजीपीए जो कि 8 से ऊपर सीजीपीए मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे मेंटेन करने मतलब काफी ज्यादा दम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपका पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए, 10-12 में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आके आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी सीजीपीए 8 से ऊपर सीजीपीए मेंटेन करने पाएंगे, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिल सकती है। और अगर प्लेसमेंट भी नहीं मिल रही है तो जब आप अपना लाइसेंस अप्लाई करने जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये थे सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे आपको मैंने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, यहाँ पे किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बता दिया, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, सारी चीजें मैंने बता दी। लॉ से रिगार्डिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से सारे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर भी कोई अगर आपको डाउट वगैरह बचता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।